हम लोगों में इतना नीतीश कुमार का संस्कार है, तो जो नीतीश कुमार का बेटा है उसमें नीतीश कुमार का कितना संस्कार होगा। आप नहीं भी राजनीति में आएंगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप तो जितने सरल स्वभाव के हैं और जितने वो सौम्य हैं और जितने डाउन टू अर्थ हैं, हम लोग तो कभी भी लगा ही नहीं कि वो नीतीश कुमार या मुख्यमंत्री के बेटे से हम लोग मिल रहे हैं। तो उस भूमिका में आज निशांत कुमार जी हैं कि उनके पास ये ऑप्शन हम लोगों ने नहीं दिया कि आप आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते। आप नहीं भी आना चाहते तो आपको आना पड़ेगा, आप नहीं भी करना चाहते तो करना पड़ेगा। कई बार उसको परिवार की जिम्मेवारी लेनी पड़ती है और वो चाहे अथवा न चाहे उसको परिवार चलाना पड़ता है। नीतीश कुमार को जबरदस्ती भेजा जा रहा है, खास तौर पे बीजेपी पे आरोप लगाते नजर आ रहे हैं, जदयू को खत्म करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब तो फैसला ले लिया और उनके बारे में तो अब लोग जानते ही हैं कि जब वो एक निर्णय ले लेते तो फिर वो पीछे नहीं हटते। अचानक से ये निर्णय लिया गया, पार्टी के नेताओं तक को ये खबर नहीं। कि नीतीश कुमार जी ने हमेशा चौंकाने वाले फैसले लिए। हम लोगों के सभी के वो गार्जियन हैं, उन्होंने उनसे नाराजगी नहीं है, उनके फैसले से सभी लोग दुखी हैं। बिहार की राजनीति में सुशासन बाबू और विकास पुरुष नामक पुस्तक का अंतिम अध्याय लिखा जा चुका है, लेकिन ये अंतिम अध्याय को लेकर लगातार जो बिहार की जनता है वो कहीं ना कहीं इस बात को हजम नहीं कर पा रही है जिस तरीके से इस अंतिम अध्याय को लिखा गया है। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राज्यसभा जाने का निर्णय और दूसरी तरफ बेटे निशांत कुमार की बिहार की राजनीति में एंट्री, इसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, तमाम आरोप भी लगाए जा रहे हैं। तमाम सवालों के साथ इस वक्त हमारी मौजूदगी नरकटिया के विधायक विशाल सर के साथ है। सर, पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। नीतीश कुमार का राज्यसभा में नामांकन करना और साथ साथ निशांत कुमार की बिहार की राजनीति में एंट्री, इनको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मुख्यमंत्री जी का नामांकन करना हम लोगों के लिए भी बहुत आश्चर्य और पीड़ादायी था, इस दृष्टिकोण से कि जिसको नेता मान के हम लोग आज तक राजनीति करते रहे। मैं भी जनता दल में पिछले 16 वर्षों से हूँ और उनके आशीर्वाद से ही हम लोगों को आज विधानसभा का सदस्य बनने का सौभाग्य मिला। और मेरी कुर्सी विधानसभा में, मेरा जो सीट था वो ऐसे जगह था जहाँ से मुख्यमंत्री जी बिल्कुल सामने बैठते थे। और पिछले 1 महीना के सत्र में हम लोग रोज़ मिलते थे, मुख्यमंत्री जी को देखते थे विधानसभा में, तो बड़ा भावुक भी होते थे और गर्व भी होता था कि जिस नेता को नेता मान के और हम लोगों ने अपने 16 वर्ष जीवन के दिए और उनके साथ आज हमको विधानसभा में बैठने का अवसर मिल रहा है। और अभी वो सुखद पल हम लोग जी ही रहे थे कि अचानक जो है ये एक उनका फैसला होता है और हम लोगों को मतलब समझिए कि हम लोग बुरी तरीके से हिले हुए अभी कि भाई मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा फैसला ले लिया। लेकिन अब तो फैसला ले लिया और उनके बारे में तो अब लोग जानते ही हैं कि जब वो एक निर्णय ले लेते तो फिर वो पीछे नहीं हटते। अचानक से ये निर्णय लिया गया, पार्टी के नेताओं तक को ये खबर नहीं थी ऐसा? अब यही तो मुख्यमंत्री जी की खूबी है कि नीतीश कुमार जी ने हमेशा चौंकाने वाले फैसले लिए। वो हमेशा ही जब भी अब देखिए कि अब मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाना था 14 के चुनाव के बाद, तो पूरे बिहार ने कभी कल्पना की थी क्या कि नीतीश कुमार जी जो है वो अपना रिजनेशन दे देंगे मुख्यमंत्री रहते हुए और मांझी जी को मुख्यमंत्री बना देंगे? वो भी एक चौंकाने वाला फैसला था, ये भी चौंकाने वाला फैसला है। तो ये जो फैसला था ये चौंकाने के साथ साथ हम लोगों को दुखी कर गया, किसी को उम्मीद नहीं थी। अब तो जो है वो सत्य है, वो यही है जो आपके सामने है। बिहार की जनता इस बात को लेकिन कहीं ना कहीं हजम नहीं कर पा रही है, बार बार ये कह रही है कि नीतीश कुमार के नाम पर हमने वोट दिया और नीतीश कुमार ही नहीं रह रहे हैं। देखिए, ये भी एक बात आपका सही है कि और देखिए, लेकिन इसको आप ऐसे देखिए कि नीतीश कुमार जैसा ही नेता ये फैसला ले सकता है कि जब वो अपने पॉपुलैरिटी के पिक पे है, 20 साल के बाद भी कहीं कोई एंटी इनकम्बेंसी इस चुनाव में नहीं था, 20 साल के उनके मुख्यमंत्री रहने के बाद, और वो जब अपने चरम पे होते हैं वहाँ वो छोड़ने का फैसला करते हैं। मुझे ऐसा कोई उदाहरण याद नहीं आ रहा, अगर आपको स्मरण हो तो बताइएगा कि कोई देश का ऐसा बड़ा नेता जो अपने चरम पे हो और उसने इस तरह का कदम उठाया हो। एक उदाहरण मुझे तो नहीं ध्यान आ रहा कि कोई ऐसे भारतीय राजनीति के इतिहास में कोई ऐसा लीडर रहा हो कि अपने टॉप पोजीशन पे, अपने पॉपुलैरिटी के टॉप पे हो और वो इस तरह का फैसला ले। तो ये बिहार की जनता का भी दुखी होना स्वाभाविक है, लेकिन उनके दृष्टिकोण से वो जस्टिफाई कर रहे हैं। उन्होंने भी कल विधायक दल की मीटिंग में कहा कि 20 साल तो हो गया ना जी। जब उन्होंने कहा ना कि 20 साल हो गया ना जी, तो
वो तो अपनी संतुष्टि जाहिर कर रहे थे, या उनको लग रहा था कि अब दूसरे को मिलना चाहिए, भाई अब हो गया मेरा। लेकिन हम लोग तो इसको स्वीकार नहीं कर रहे ना, हम तो अपने स्वार्थ में हैं, बिहार की जनता अपने स्वार्थ में है। लेकिन उनके दृष्टिकोण से देखिए तो उन्होंने कहा कि 20 साल हो गया ना, अब इसको ऐसे भी तो देखिए ना। पार्टी के कार्यकर्ता भी नाराज नजर आए कार्यालय। दुखी नहीं, नाराज नहीं है वो, नाराज मत बोलिए, वो दुखी हैं। और अपने दुख को व्यक्त करने का एक अलग माध्यम हो सकता है, एक रोष हो सकता है। वो नाराज किससे होंगे? जिसको आजीवन वो अपना नेता माना, उनसे क्या नाराजगी है? बाप बेटा में क्या नाराजगी होगा? पिता हैं हम लोगों के, सभी के वो गार्जियन हैं, उन्होंने उनसे नाराजगी नहीं है, उनके फैसले से सभी लोग दुखी हैं। नीतीश कुमार से नाराज नहीं है, पार्टी से नाराज नजर आए। कई लोगों पे आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार को जबरदस्ती भेजा जा रहा है, खास तौर पे बीजेपी पे आरोप लगाते नजर आ रहे हैं, जदयू को खत्म करने की कोशिश कर रही है। जनता दल यू नीतीश कुमार की पार्टी है, और नीतीश कुमार के साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है। बड़े बड़े धुरंधर लोग जो हैं, बड़े बड़े मतलब नेता लोग, बड़े बड़े चाणक्य लोग जो है ना, वो नीतीश कुमार की धरती पर आ करके और हमेशा पटखनी खाए हैं, और नीतीश कुमार ने पटखनी दी है। और आज भी नीतीश कुमार जो है वो नीतीश कुमार है, उनका फैसला किसी के प्रभाव में नहीं होता है। नीतीश कुमार का फैसला नीतीश कुमार के स्वभाव के अनुरूप होता है। नीतीश कुमार का फैसला नीतीश कुमार का फैसला होता है, उस पर किसी का कोई जोर जबरदस्ती, किसी का दबाव, किसी का प्रभाव नहीं है। कल विधायक दल की मीटिंग भी हुई, आपकी एक तस्वीर भी बड़ी वायरल हुई निशांत कुमार के साथ, क्या रणनीति क्या है अब आगे? नहीं, देखिए निशांत जी के साथ हम लोग बैठे थे, और चूँकि ये मुख्यमंत्री जी के इस फैसले के बाद जिस तरीके से पूरा बिहार मर्माहत है, पूरा बिहार दुखी है, हर वो माँ बहन दुखी है जिसको नीतीश कुमार ने आवाज़ दिया, जिसको नीतीश कुमार ने अवसर दिया, हर वो बिहार की बेटी जो है उनके इस फैसले से दुखी है। उस दुख को कम करने का प्रयास हम लोगों ने थोड़ा बहुत कम करने का प्रयास किया, और निशांत जी से हम लोगों ने कल बहुत देर तक ये बातचीत हुई, और ये आग्रह हम लोगों ने किया कि देखिए, ये अब आपके पास ये बात ये नहीं है कि आप राजनीति में आना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। जिस प्रकार से एक परिवार के बेटे, बड़े बेटे के ऊपर उसका करियर नहीं होता है, उसके कंधे पे जिम्मेवारी होती है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि वो क्या बनेगा या क्या नहीं बनेगा। कई बार उसको परिवार की जिम्मेवारी लेनी पड़ती है, और वो चाहे अथवा न चाहे उसको परिवार चलाना पड़ता है। तो उस भूमिका में आज निशांत कुमार जी हैं कि उनके पास ये ऑप्शन हम लोगों ने नहीं दिया कि आप आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते। आप नहीं भी आना चाहते तो आपको आना पड़ेगा, आप नहीं भी करना चाहते तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ ये आपके भविष्य की बात ही नहीं है। अरे आप नहीं भी राजनीति में आएंगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप तो जितने सरल स्वभाव के हैं, और जितने वो सौम्य हैं, और जितने डाउन टू अर्थ हैं, हम लोग तो कभी भी लगा ही नहीं कि वो नीतीश कुमार या मुख्यमंत्री के बेटे से हम लोग मिल रहे हैं। तो उनके तो व्यक्तिगत जीवन पे कुछ भी असर नहीं पड़ेगा, वो नहीं भी आएंगे तो। लेकिन पार्टी के लिए, बिहार के लिए ये बहुत नुकसानदायी हो जाएगा कि अगर आप नहीं आइएगा तो ये बहुत बड़ा ये फिर एक बिहार के साथ अन्याय आप करेंगे। जब उनको हम लोगों ने बिहार की दुहाई दी, जब उनको हम लोगों ने कहा कि ये बिहार के विकास की बात है, और ये सभी बिहारियों की जिम्मेवारी अब आपके कंधे पे है कि अगर या तो आप आगे बढ़ाएंगे या पीछे धकेलेंगे। जिस गड्ढे से मुख्यमंत्री जी ने निकाला है उसे आपको आगे लेके जाना होगा, या आप बिहार को उसके हाल पे छोड़ना चाहते हैं तो फिर ये निर्णय आपका होगा। तब उनको ये रियलाइज़ हुआ, या वो माने हैं कि नहीं हमको, तब वो जा कर के अपनी इच्छा को वो कहेगी ठीक है चलिए। आखिरी सवाल लेंगे, कैसा नेतृत्व रहेगा निशांत कुमार का? पिताजी के रक्षे कदम पे चल पाएंगे? जिस तरीके से नीतीश कुमार विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, कैसा नेतृत्व रहेगा निशांत? हम लोग अलग परिवार में जन्मे, पले बढ़े, शिक्षा दीक्षा हुई, और हम लोग राजनीति में आए। तो जब हम लोगों में इतना नीतीश कुमार का संस्कार है, तो जो नीतीश कुमार का बेटा है उसमें नीतीश कुमार का कितना संस्कार होगा? वो तो हम लोग जब मिलते हैं तो महसूस होता है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री डाउन टू अर्थ है, वैसे निशांत जी डाउन टू अर्थ है। तो हम लोग तो 100% नीतीश जी की छवि उनमें देख रहे हैं। तो हमको तो पूरा भरोसा है कि नीतीश कुमार के कामों को निशांत जी 100% आगे बढ़ाएंगे, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ा, पार्टी फली फूली और इतनी बड़ी हमारी पार्टी बनी,
निशान जी के भी साथ, उनके भी सानिध्य में, उनके भी नेतृत्व में पार्टी उसी तरीके से आगे बढ़ेगी। नीतीश कुमार पे आज तक कभी परिवारवाद का आरोप नहीं लगा, क्या लगता है कि निशांत की राजनीति में आने से उन पे आरोप लगे? देखिए, परिवारवाद अगर आप इसको तब कहते जब मुख्यमंत्री जी की इच्छा से, जैसे कि लालू जी ने अपने पुत्रों को अपनी इच्छा से डिप्टी सीएम और मंत्री बना दिया। वो डिजर्व करते थे कि नहीं करते थे ये पूरा बिहार जानता है, लेकिन लालू जी की इच्छा थी और एक समय बना तो उन्होंने बना दिया। यहाँ निशान जी को नीतीश जी चाहे ना चाहे, अब नीतीश जी की इच्छा है नहीं है, निशान जी की इच्छा है नहीं है। मैंने कहा ना कि वो निशान जी के लिए ऑप्शंस नहीं है कि वो राजनीति करेंगे या नहीं करेंगे, वो कैरियर नहीं है उनके लिए, अब उनकी जिम्मेवारी है। तो उस जिम्मेवारी के साथ उनको हम लोग ला रहे हैं, बिहार की जनता ला रही है राजनीति में। निशान जी नहीं आ रहे हैं, नीतीश जी नहीं भेज रहे हैं। अगर नीतीश जी को भेजना रहता या नीतीश जी को लाना रहता तो बहुत पहले ही उनको बहुत बड़ा बड़ा पद दे दिए होते। तो ये नीतीश कुमार हैं कि अपने रहते रहते कभी अपने बेटे का पैरवी नहीं की, अपने बेटा के लिए नहीं सोचे, और आज भी वो डिक्लेयर किए अपना संपत्ति। तो आप लोग देखबे ना किए कि कौन ची है उनके पास, कितना है। तो ये नीतीश कुमार जैसे उनके ऊपर जो आरोप लगाएगा सो आसमान में थूकेगा। चलिए, हमारे साथ नरकटिया के विधायक विशाल जी मौजूद थे। तमाम सवालों को लेकर हमने चर्चा की, किस तरीके से नीतीश कुमार के एक फैसले के कारण पूरी राजनीति सियासत में हलचल मच चुकी है। पूरे सवालों के साथ हम थे। पूरे जवाब को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे मगी न्यूज़ के साथ। मगी न्यूज़ से संजना की रिपोर्ट।